देखिए प्रश्नावली 13.2 किसी है क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी एक ठोस बनाया है जिसकी ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित। इसके कहने का मतलब है कि हमारे पास एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले पर एक शंकु लगा है। इस अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 120 है। ये 60, ये भी 60 सेंटीमीटर। एक ठोस ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले पर है। जिसकी जो ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई 120 है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। अब आपके पास एक बेलन है, इसे उठाया और उठा के एक बेलन के अंदर डाल दिया। ये है आपके पास एक बेलन। इस बेलन की ऊंचाई जो है वो इस ठोस से ज्यादा है और ये पानी से पूरा भरा हुआ है ऊपर तक। इसमें जब ये ठोस डुबोया हमने तो ये ठोस नीचे आ गया और पानी बैठ जाएगा। ठोस कहाँ है इसमें? ठोस नहीं कहता, तैरता रहता। इसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है बेलन की, ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। ये दूरी ऊंचाई जो है इसकी 120 सेंटीमीटर होगी यहाँ तक, क्यों? ये और इस बेलन की ऊंचाई है 180 और ये पूरा पानी तक भर गया। और जब इसके अंदर हम उसको डुबाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से छलकेगा नीचे। ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक ठोस जिसकी ऊंचाई ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु सम्मिलित है। ठीक है भाई, हो गया। ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 वाला शंकु जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है। ये आपका अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर ये शंकु आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। ये पानी से भरा बेलन था, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद ये बेलन की तली को स्पर्श करे, बेलन की तली को ये स्पर्श करना है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180 तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि बेलन में पानी कितना शेष बचेगा। तो जब किसी वस्तु में कोई दूसरी वस्तु पानी में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि वो उतना ही आयतन हटाती है जितना खुद उसका आयतन है। ठीक है, ये आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत है भार आयतन में। ठीक है, वस्तु उतना भार स्थापित करती है जितना उसका स्वयं का भार होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है। आयतन जो है वो एक अलग मुद्दा है। एक सामान्य स्थिति है कि जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो वो उतना ही आयतन हटाती है जितना उस वस्तु का आयतन होता है। एक सीधी सी बात भी है कि भाई जितना जगह कोई वस्तु घेर रही है पानी में उतनी घेरेगी। तो जगह घेरी है तो जितना उसके अंदर जगह घेरी है उतना पानी बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, आपने कम से कम वहाँ तक पहुँचे दो आर्किमिडीज तक, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब हम गणित पे आ जाते हैं। गणित क्या कहेगा? गणित तो ये कहेगा कि भाई बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन में जितना पानी हो बेलन के आयतन के बराबर होगा, उसमें से घटा दीजिए ठोस का आयतन। ठोस में जितनी जगह घेरी तो बाकी जो पानी बचा उसका आयतन आपका तो यानी आपके पास शेष बची पानी का आयतन कब ठोस को पानी में डुबो। तो कहाँ डुबाया पानी में? बेलन में।
लिखा नहीं है हमने, आप समझ जाएंगे। शेष बचे पानी का आयतन, और कहाँ पे? बेलन। अब हमारी बात पूरी हो गई कि ठोस को पानी में डुबोने पर बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। सीधे बैठो, ये उंगली जो सीट पे लगा के और हाथ को हमने मुंह पे रख लिया, क्या तरीके हैं? ये पढ़ने के तरीके होते हैं। तो सीधे बैठिए, कमर सीधी होनी चाहिए। इधर उधर मत देखो बेटा, तुम बाहर देख रहे थे अभी, आखिरी बार बता रहा हूँ। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन वो ये होगा, बेलन का आयतन माइनस। तो ये जो हमने बात लिखी, इससे आपको ये पता लग गया होगा कि पहले हम किसी स्थिति को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसको शब्दों में लिखते हैं। अभी गणित की बात हुई नहीं है, अभी तो सामान्य बातें चल रही हैं, ठीक है। अब हम गणित पाएंगे। बेलन का आयतन कितना होगा? तो पहले ऐसा करो, यहाँ डिसाइड कर दो कि R बराबर बेलन की कितनी है? 60। और यही R होगी अर्धगोले की त्रिज्या। क्यों? ये भी 60 सेंटीमीटर है, और यही R होगी शंकु की त्रिज्या। सबसे पहले सबका नाम रख लें, क्योंकि जब फार्मूला लिखेंगे तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये R किसका है और ये H किसका है, क्योंकि फार्मूले में तो सभी H होंगे, पाई R स्क्वायर H 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो हमें कैसे पता लगा शंकु की बात हो रही है या बेलन की? तो पहले से डिसाइड करो सबको। बड़ा H बेलन की ऊंचाई, एक 180 सेंटीमीटर। छोटा H 120। अब हमारे पास फार्मूले में जो जो चीजें लगेंगी वो सब मौजूद है। बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर, पाई R H की आवाज आई थी, लेकिन वो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार है इसका वृत्त, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर गुणा ऊंचाई। ऐसे याद रखो, आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन में 3 विमाएं होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो R स्क्वायर लंबाई चौड़ाई दो है और एक ऊंचाई, 2 पाई R H लंबाई और ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 ही विमाएं होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए R और H। विमा वाली बात छोड़ो, वेरिएबल वाली बात याद रखो, ठीक है। विमा अभी अगली ग्राफ में। ठोस का आयतन पहले शब्दों में लिखो, अर्धगोले का आयतन। जब शब्दों में सही लिखोगे तो आपका फार्मूला भी सही लगेगा, उत्तर भी सही आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इसे पहले शब्दों में लिखें। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु। ये ध्यान रखना, ये माइनस के बाद हमने ब्रैकेट लगाई है। माइनस के बाद ठोस का आयतन था, इसलिए हमने यहाँ ठोस का आयतन के लिए ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि माइनस के बाद जब भी 2 या 2 से अधिक चीजें होती है तो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। माइनस अर्धगोले का आयतन बताओ। त्रिज्या की घात 3 होती है, त्रिज्या को हमने R बता दिया। प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर। अब पहले कॉमन लेने की प्रक्रिया पूरी कर लो बेटा, ये गरमा करवा दीजिए। हाँ, तो सारे बच्चों में से इनको भी ध्यान नहीं रहा, चलो हम तो भूल गए। अच्छा, इसमें से कॉमन ले लो, पाई R। धन्यवाद। बटे 3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कितना बचा? 2R प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर। इसमें से भी पाई R स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। पूरे में से क्या बच रहा है? H माइनस 1/3 और छोटा ब्रैकेट लगा दो 2R। और किसी बच्चों को ये दिक्कत हो रही है ये सब काम करने में, तो सीधे ही मान रखो, ठीक है। सारे विकल्प आपके पास खुले हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप कॉमन लेना सीख लीजिए, क्योंकि उससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। यहाँ R का मान 3 बार रखोगे और कॉमन लेने में केवल एक ही बार रखना है, ठीक है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन एक ही बार मान रखना है।
पानी का आ रहा पूरा पूरा आ रहा है। तो बेलन में शेष पानी का आयतन होगा पाई आर। अब मान लगा पाई तो पाई रहने दो, गुड। पाई को पाई रहने दो, क्योंकि अगर पाई का मान लगाते 3 बार लगाना पड़ता है। पाई का मान सबसे आखिर में जब हमारा उत्तर आने वाला होता है। अच्छा अब तो आने वाला है 22/7। आर का मान 60। एच कैपिटल एच 1/3। तो ये वाला एच का मान 120 है। ध्यान रखना है बहुत। बड़ा एच छोटा एच बेलन की बात हो रही है, बिल्कुल की बात हो रही है। 3600 120 कितना आ गया? 180 माइनस 100 ठीक है। ये आ गया आपका 36 की कर लो 22 से गुणा 6 दूनी 12 दूनी 6 और 1 7 7 9 7 कैसे आ जाएगा? 2 आएगा। 1 2 3 4 0/7 सेंटीमीटर की घात। जैसे आप ऐसा करो 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर होता है 1/1 2 3 4 5 6 मीटर की घात 3, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की घात 3 में होंगे 100 की घात 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की हो जाएंगे, उसको बटे में ले जाओगे 1/1000 मीटर। तो ये आ जाएगा 7 9 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 2 4 तो घटी गए इससे। ठीक है। यानी ये 100 बचेगा। इसे काटोगे 792 बचेगा। इसे भाग करोगे 7.92/7। 7 से भाग करोगे 7 कम 7 7 कम 7 कितने बचे? 2 7 के 21। ठीक है। कितना बचा? 1 7 कम 7 7 कम 7 2 बचे 7 के 21 1 बचा। फिर 7 कम 7 होगा, फिर 3 बचे 7 के 27 होगा, फिर 2 बचे 7 दूनी 14 होगा। बहुत सारा आता जाएगा और यही छोड़ दो। तो 1.131 ये हो चुका है आपका, जैसे आपने मान रखा मीटर क्यूब सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख के दिखा देंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1 के आगे 60 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आता है। बेलन में 30 बचे पानी का आयतन चेक करने वाला। तो इस सवाल में आप देखो सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन अब एक कल्पना करके देखो आप। कोई बच्चा पहले इसे अलग निकालेगा, पाई का मान रखेगा 22/7 पॉइंट में उत्तर आएगा। फिर इसे अलग निकालेगा, मान रखेगा पॉइंट में उत्तर आएगा। पाई का मान भी रख रहा है, वो गुणा भी कर रहा है और भाग भी कर रहा है। यहाँ पे पाई का मान रखेगा, गुणा करेगा और भाग भी करेगा साथ से। फिर इन दोनों को जोड़ेगा पॉइंट वाली चीजों को, और फिर इस पॉइंट में से ये घटाएगा। इतना सब जब काम करेगा तो हाई स्कूल के बच्चा जब इतना काम करेगा तो सवाल बनाने वाले को भी ये पता है कि इतना काम करने में वो गलती जरूर करेगा और आपका सवाल गलत है। ये सवाल हाई स्कूल में आपको 5 नंबर 6 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। इसका पैटर्न है, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे कि पहले चित्र को समझो, तो शब्दों में लिखो, शब्दों को सूत्रों में लिखो, सूत्र में मान रखो, जितना कॉमन ले सकते हो कॉमन निकालो, और पाई का मान मत रखो जब तक आखिरी स्थिति ना आ जाए। ठीक है। जब हम पहुंच गए बिल्कुल फाइनल स्टेज में कि भाई अब इसके आगे हम हल नहीं कर पाएंगे, अब आप पाई का मान रखिए, देखिए आसानी से आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है। और 1-2 बच्चे चाहें तो, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है कि क्या गड़बड़ होगी, 1-2 बच्चे ही करके देखना आज। इसका अलग निकालना, इसका अलग निकालना, इसका अलग निकालना। ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ना और जोड़ के इसमें से घटा के फिर देखना उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है।